वाली बात है, बिहार में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सभी में 11th 12th ये जो देख रहे हैं ना, ये सबसे बाद में लिखा जाता है और पहले लिखा जाता है जेईई मेन एंड एडवांस, और फिर भी टॉपर एक भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। बिहार और यूपी में शायद ही कोई ऐसा कोचिंग संस्थान होगा जिसमें यह शब्द ना लिखा हो जेईई मेन एंड टॉपर, और फिर भी एक भी टॉपर बिहार से नहीं, एक भी टॉपर बिहार से नहीं। बड़ी सोचने वाली बात है, एक भी टॉपर नहीं बिहार से। कहां से भाई कोई टॉप करेगा? अब टॉप क्यों करेगा? बिहार में जो 12th क्लास का एग्जाम होता है उसमें क्या है पता है, 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको 50 बनाना है। मजाक चल रहा है? कोई भी 50 मार देंगे। 50, वो भी ऑब्जेक्टिव नॉर्मल टाइप का, एडवांस लेवल का नहीं, मेंस लेवल का नहीं। लेकिन बच्चों को हम सपना दिखाएंगे, भाई तुम जेईई मेंस कर लोगे, सब बच्चा कर लेता, तुम क्यों नहीं करोगे? अरे कहां से करेगा? ये 100 ऑब्जेक्टिव, वो भी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव मार के जाएगा, वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कोई भी 50 मार सकता है। तो बिहारी बच्चे कहां से टॉप करेंगे भाई? जेईई मेंस में कहां से टॉप करेंगे? अब कोई बिहार वाले राजस्थान में बचपन बिता दिया तब टॉप कर रहा है, तब हम माइन नहीं देंगे भाई साहब, बिहार में रह के तब माइन देंगे। ठीक है, अब देखो ये तो ऑब्जेक्टिव की कहानी था। अब 30 होता है 2 अंक वाला, जिसमें भाई 15 बनाना है, कोई भी 15 बना लो। अब सोचो जरा, और फिर 8 गो है भाई सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला, उसमें भाई कोई भी 4 बनाना है। ऑप्शन पर ऑप्शन है, ऑप्शन पर ऑप्शन है, ऑप्शन पर ऑप्शन है, और तब हम लोग बोलते हैं कि बिहार के बच्चे जेईई मेंस में टॉप नहीं कर पा रहे। देख रहे हो गलती कहां हो रहा है? हम लोग 12th लेवल का एग्जाम इतना ज्यादा आसान कर दिए हैं, इतना ज्यादा आसान कर दिए हैं कि शायद कोई भी अगर थोड़ा ध्यान दे तो पास कर जाएगा और फर्स्ट कर जाएगा और रसगुल्ला भी खूब खाएगा, लेकिन फ्यूचर उसका अंधकार में जा रहा है। और कोई भी कोचिंग वाले इसके विरोध में नहीं है, कोई भी बच्चे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बड़ी खुश है। देखो भाई, टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, आपको जेईई मेंस करना होगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम अब उधर ही होगा, चाहे वो सरकार के पास हो या प्राइवेट सेक्शन के पास हो, सबके पास अब टेक्नोलॉजी वाला ही काम होगा। तो आप लोग से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज भी शायद ये जेईई मेंस का रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा भी शर्म लगा होगा, तो आप लोग अपने बोर्ड को लिखो लेटर कि भाई ये 100 ऑब्जेक्टिव देना बंद करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ मुझे, नहीं तो बस भागते रह जाओगे। और बैनर पर लिखना, मैं उन शिक्षक गणों से भी अनुरोध करना चाहूंगा जो बैनर पर जेईई मेंस एडवांस लिख लेते हैं, मत लिखिए। जब आप नहीं करवाते हैं तो क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? अगर लिखते हैं तो शायद आज भी आपका रिजल्ट होना चाहिए, नहीं है तो बड़ी सोचने वाली बात है। सिर्फ जो है सो सरकार को गाली देंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। भाई बड़ी सब्र से इंतजार कर रही थी कि जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो शायद बिहारी कोई बच्चा होगा जो टॉप 10 में या टॉप 20 में भी आ जाए, कोई नहीं मिला। बच्चों सब खुश हैं, 10th में भी जाओगे 100 ऑब्जेक्टिव है, 12th में भी जाओ 100 ऑब्जेक्टिव है, और कोई भी मार लो एकदम बिंदास। देखो भाई, सरकार तुम्हारे जिंदगी के साथ खेल कर रही या तुम कर रहे हो अपने जिंदगी के साथ, ये तुम सोचो जरा। और फटाफट लेटर लिखो बिहार बोर्ड को कि भाई ये 100 ऑब्जेक्टिव देना बंद करो, और ऑब्जेक्टिव देना है ना तो टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव दो। सिर्फ पास करके क्या करोगे? कोई फायदा नहीं। शर्म भी लगेगा कभी कभी कि भाई हम पढ़े लिखे हुए हैं, काम करने में भी शर्म लगेगा। उससे अच्छा है कि मूर्ख रहोगे, कोई भी काम कर लोगे।
चलो जहां तक मुझे लगा, जो मेरे समझ में था, मैंने वो कहा। बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं और सोच भी सकते हैं, तो सोचिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।